आपकी इसी बात पर याद आया, विपक्ष का एक आरोप ये भी है, घुसपैठ रोकना तो आपका काम है। घुसपैठ कितनी रुकी और उसके लिए क्या ऐसी सॉलिड योजना है कि घुसपैठ नहीं हो आगे? अब देखिए, बंगाल झारखंड में हमारी सरकारें नहीं हैं। मैं इस आरोप का डिटेल जवाब भी आपके मंच पर देना चाहूँगा। जिन्होंने बांग्लादेश का बॉर्डर देखा होगा, कश्मीर का, पंजाब का बॉर्डर देखा होगा, उनको मालूम है बॉर्डर कोई सीधा साधा पटने शहर की रोड की तरह नहीं है। वहाँ सैकड़ों नदी नाले हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, बड़े घने जंगल हैं, ऊंची पहाड़ियों की चोटियाँ हैं, पत्थरों से बनी भी बॉर्डर है, जहाँ फिजिकली भौतिक स्वरूप में फेंस लगाना संभव ही नहीं है। वहाँ पर 24 घंटे निगरानी भी संभव नहीं हो पाती। बारिश के समय में तो बड़ी से बड़ी निगरानी की बोट भी बह कर चली जाए, गंगा इतने फोर्स से बहती है। इन लोगों को दिल्ली की लुटियन में बैठकर बात करना है, कभी बॉर्डर जाकर देखे तो मालूम पड़े। तो बॉर्डर में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर टोपोग्राफी के कारण, क्लाइमेट के कारण, नदी के बहाव के कारण घुसपैठ नहीं रोक सकती। मगर घुसपैठिया घुसकर सबसे पहले कहाँ आता है? कोई गांव में तो जाएगा। वो गांव का पटवारी क्या करता है? पटवारी को क्या मालूम नहीं पड़ेगा नए 25 लोग गांव में आ गए हैं? थाने को मालूम नहीं पड़ेगा। मगर घुसपैठ इसलिए हो रही है कि बंगाल और झारखंड में पटवारियों को और थाने को सूचना है कि लाल जाजम बिठाकर इनका स्वागत करिए, हमें वोट देते। क्यों गुजरात से घुसपैठ नहीं उठा है? क्यों राजस्थान से नहीं होता है? क्यों अब आसाम में रुका हुआ है? क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई है। मैं तो बंगाल के मतदाताओं को भी कहना चाहता हूं, अगर बंगाल में घुसपैठ रोकनी है तो इस बार पलट दीजिए दीदी की सरकार, हम घुसपैठ रोक कर बताएं। तो अमित शाह कখন কি বলে নিজেই হয়তো জানে না বা ভুলে যায়। উনি নিজে বলেন কথায় কথায় ক্রোনোলজি মোতাবেক ऐसा ऐसा हो रहे हैं, ক্রোনোলজি দেখিয়ে, অর্থাৎ সময় দেখুন, বছর দেখুন। তো উনি নিজেই ক্রোনোলজিটা পড়তে ভুল করছেন বা দেখেন না। উনি এনআরসি আইন আনলেন, সিএএ আইন আনলেন, আমাদের দেশ থেকে সমস্ত অবৈধদের বাংলাদেশে পাঠাবে বা পাকিস্তানে পাঠাবে, আর ওখানে যারা অত্যাচারিত ধর্মীয় কারণে তাদেরকে সবকে ভারতবর্ষে জায়গা দিবে। আচ্ছা বলুন তো, কত বছর পার হয়ে গেল? 5-6 বছর পার হয়ে গেল, কোনো তথ্য দিতে পারবে? বিহার সমাগম অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলছেন, কোন রাজ্য সরকারের কোন সিদ্ধান্ত কি কোন অনুপ্রবেশকারী নিতে পারেন? তিনি যদি দেশের নাগরিক না হন তাহলে ভোটার কি করে হবেন? দেশের প্রধানমন্ত্রী, রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন সেটা বিদেশিরা ঠিক করবে? এসআইআর হলে জ্বালাটা কোথায়? নির্বাচন কমিশন এসআইআর করে অনুপ্রবেশকারীদের তাড়ালে ওদের পেটে ব্যথা কেন? অনুপ্রবেশ হতে দিয়ে বিরোধীরা ভোট ব্যাংক তৈরি করেছে, যার বলে ক্ষমতায় টিকে থাকা যায়। আমরা বলছি গোটা দেশে এসআইআর চালু করে খুঁজে খুঁজে অনুপ্রবেশকারীদের ডিলিট করতে হবে। বিহার সমাগম অনুষ্ঠানে এরকমই দাবি করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুনুন। बिहार की सरकार का फैसला कोई घुसपैठिया कर सकता है क्या? करना चाहिए क्या? हमारे लोकतंत्र की मूल बात हमारा चुनाव है, और चुनाव के अंदर मूल इकाई मतदाता सूची और मतदाता है। जो देश का नागरिक नहीं है वो कैसे देश का मतदाता बन सकता है? हमारे देश का मुख्यमंत्री कौन, राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो, देश का प्रधानमंत्री कौन हो, वो विदेशी नागरिक तय करेंगे क्या? और क्या मिर्ची लगी है उनको? चुनाव आयोग अगर एसआईआर कर मतदाता सूची से घुसपैठिए को निकालता है तो उनके पेट में दर्द क्या है, क्या तकलीफ है? क्योंकि उन्होंने घुसपैठ होने देकर वोट बैंक क्रिएट किया है, जिसके आधार पर वो सत्ता पर रहना चाहते हैं। और हम एज अ भारतीय जनता पार्टी
चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत करते हैं कि पूरे देश में एसआईआर होना चाहिए और चुन चुन कर घुसपैठियों को डिलीट करना चाहिए। अब आसाम में रुका हुआ है क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। मैं तो बंगाल के मतदाताओं को भी कहना चाहता हूं, अगर बंगाल में घुसपैठ रोकनी है तो इस बार पलट दीजिए दीदी की सरकार, हम घुसपैठ रोक कर बताएं। ममता दीदी तो कह रही हैं कि हम एसआईआर होने ही नहीं देंगे वहां पर। वो तो कहेगी, वो तो संविधान से ऊपर के लोग हैं, वो संविधान के ऊपर जीते हैं भाई, हम तो संविधान के चार कोने में जीने वाले लोग हैं। 65 লাখ ভোটারের নাম বাদ দিয়েছিল বিহারে, তার মধ্যে থেকে 23 লাখের নাম তুলতে হয়েছে আবার সুপ্রিম কোর্টের কাছে ভেচানি খাওয়ার পরে। কেন তুলতে হয়েছে? কারণ তারা ভারতবর্ষের বৈধ নাগরিক। তাদের নাম বাদ দিয়েছিল কেন নির্বাচন কমিশন? বিজেপিকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্য, ভোট চুরি করে ভোটে জেতার জন্য। অর্থাৎ যেই অভিযোগ সারা ভারতবর্ষে বিরোধীরা করছিল সেই অভিযোগকে কার্যত স্বীকৃতি দিল বিহারে এই 23 লাখ লোকের নাম তুলে দিয়ে। কোনো অনুপ্রবেশকারী বিষয় নয়, কোনো অনুপ্রবেশকারী গল্প নয়। যারা বৈধ নাগরিক, যারা বিজেপিকে ভোট দেয় না, বেছে বেছে টার্গেট করে তাদের নাম বাদ দিতে হবে। অনুপ্রবেশকারীদের রাখবার কথা কেউ বলছে না। অমিত শাহ একটা ন্যারেটিভ তৈরি করার জন্য এই কথা বলছেন। যদি ওনার দাবির সারবত্তা থাকতো তাহলে বিহার ওনার এই দাবির সপক্ষে কিছু না কিছু তথ্য তুলে ধরতে পারতো, কিন্তু বিহারের এসআইআর এ অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা কার্যত শূন্যের ঘরে। তার জন্য অমিত শাহ প্রতিটি কথা মিথ্যে কথা বলছেন। মহারাষ্ট্রে ভোট চুরি করে ক্ষমতায় এসেছেন, হরিয়ানায় ভোট চুরি করেছেন, বেঙ্গালুরুর ভোট চুরি প্রকাশ্যে ধরা পড়ে গেছে। আর যখন বিরোধী দল সাংবাদিক বৈঠক করে দেখাচ্ছে কিভাবে ভোট চুরি করেছে, তখন নির্বাচন কমিশন পাল্টা সাংবাদিক সম্মেলন করছে না। সম্মেলন করছে কে? অনুরাগ ঠাকুর বিজেপির নেতা অথবা শুভেন্দু অধিকারী বিজেপি